मगर कौम मुस्लिम के जो रहनुमा हैं, जो रहबर हैं, उन्हें आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। खास तौर पे BZ ज़मीर अहमद खान साहब को इस काबीना में शामिल किया जाए, उनको डिप्टी CM दिया जाए कि कांग्रेस की 70 साल पुरानी तारीख रही है, उसमें मुसलमानों का एक अहम किरदार रहा है कि मुसलमानों को भी मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। कम से कम 4 से 5 मुसलमानों को कैबिनेट में शामिल किया जाए। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को दें एक मजबूत बुनियाद। वेलकम टू फेडरल पब्लिक स्कूल CBSE। यहाँ मिलता है वाइड प्लेग्राउंड जहाँ बच्चे सीखते हैं टीम वर्क और फिटनेस, मॉडर्न साइंस और कंप्यूटर लैब्स के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि सिंगिंग, कराटे और योगा जैसी एक्टिविटीज से कंप्लीट डेवलपमेंट। हाईली क्वालिफाइड और केयरिंग टीचर्स जो हर स्टूडेंट पर इंडिविजुअल फोकस करते हैं। और अब हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल, सेफ और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के साथ। LKG से लेकर 12th तक कंप्लीट एजुकेशन अंडर वन रूफ। एडमिशंस ओपन है एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए। आज ही ज्वाइन करें फेडरल पब्लिक स्कूल CBSE, जहां सपने बनते हैं रियलिटी। हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि कर्नाटक में जब से कांग्रेस की हुकूमत बनी हुई है, मुसलमानों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फलाह बहबूदी के लिए तकरीबन अच्छे काम किए जा रहे हैं। मगर मौजूदा कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि मुसलमानों के जो हुकूक़ हैं उसके मुताल्लिक़ नाइंसाफ़ी की जा रही है और कई तरह से मुसलमानों को जो है हर मकाम पर नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। हम हुकूमत कर्नाटक की जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे ये ख्वाहिश रखते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि मुसलमानों के मुताल्लिक़ जो हुकूक़ बनते हैं वो तमाम हुकूक़ दिए जाएँ। और बिलख़ुसूस आली जनाब हमारे ज़मीर अहमद साहब का जो ओहदा था, जो उनका पोस्ट था, जिससे उन्हें बरतरफ़ कर दिया गया है, हम फिर से मुतालिबा करते हैं कि उनको फिर से दोबारा वही ओहदा दिया जाए। और साथ ही साथ दिगर मुस्लिम कौम के जो सियासतदान हैं उन्हें भी आला से आला ओहदा दिया जाए। वरना आप दिगर कौम वालों के लिए तो अच्छे से अच्छे ओहदे दे रहे हैं, अपने टीम में उन्हें शामिल कर रहे हैं, मगर कौम मुस्लिम के जो रहनुमा हैं, जो रहबर हैं, उन्हें आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये एक तरह की नाइंसाफ़ी है। हम DK शिव कुमार साहब से ये गुजारिश करते हैं कि आप फिर से एक मरतबा आली जनाब ज़मीर अहमद साहब को मौका दे और उनके साथ साथ उनकी जो टीम है उन्हें भरपूर आप अपने साथ लेकर चले, ताकि हमारे रियासत में और हमारे मुल्क में भाईचारगी का जो अब तक माहौल बना हुआ है वही माहौल बरकरार रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, 3 दिन पहले हमारे सूबे कर्नाटक में एक नए चीफ मिनिस्टर ने अपना ओहदा संभाला। यानी हम जनाब DK शिव कुमार साहब को कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर बनने पर उनको मुबारकबादी पेश करते हैं और साथ में तयक़ुन दिलाते हैं कि पूरे कर्नाटक में मुस्लिम समाज जिस तरीके से साबिका चीफ मिनिस्टर जनाब सिद्धरामैया साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था और हर मुद्दे पर और हर कदम पर साबिका चीफ मिनिस्टर जनाब सिद्धरामैया साहब के साथ कर्नाटक का पूरा मुस्लिम समाज उनके साथ खड़ा था। हम कहना चाहते हैं कि बिल्कुल उसी तरह हम नए चीफ मिनिस्टर जनाब DK शिव कुमार साहब के साथ भी हमारा पूरा मुस्लिम समाज खड़ा है और आगे भी खड़े रहेगा। लेकिन हमारी DK शिव कुमार साहब से और हाई कमान से यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, पूरे रायचूर मुस्लिम कमेटी की तरफ से रायचूर अंबेडकर सर्कल में आज एक बड़े पैमाने पे एहतजाजी धरना दिया गया। वो इसलिए हाई कमान हो या फिर हमारे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, साबिका चीफ मिनिस्टर और नए KPCC प्रेसिडेंट BK हरिप्रसाद साहब और जितने भी हाई कमान के लोग हैं, उनसे तमाम मुस्लिम समाज, ये उलमा इकराम, मशाइख इज़ाम
और मसाजिद के मुतवल्ली, सदर मस्जिदों के कमेटी सेक्रेटरी, तमाम लोग आज जमा होने का एक ही मकसद है कि कांग्रेस की 70 साल पुरानी तारीख रही है कि उनका ये उसूल है कि हर समाज, ख़ास तौर पे पसमानदा तबक़ात को एक सा उसूल दिए जाएं। तो हम इसी बात को पूरा करने और इसको आगे लेके चलने के लिए हमारे नए चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार साहब से तमाम मुस्लिम समाज की तरफ से हम ये अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरीके से 2023 के इलेक्शन में यहाँ से लेकर दिल्ली के तमाम लीडरों ने इस बात को कबूल किया कि कर्नाटक में जो नई गवर्नमेंट बनी है उसमें मुसलमानों का एक अहम किरदार रहा है। 90% मुसलमानों ने वोट दिया है और इसी तरह हमारे SC ST दीगर तबक़ात के बिरादरों ने कांग्रेस पार्टी को वोट देकर इक़्तिदार में लाया। बिल्कुल अब 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, अभी 2 साल बचे हैं। 2 साल में मुकम्मल होने के लिए जो नया काबीना बनाया गया, तो हम तमाम मुस्लिम समाज की ये अपील है हाई कमान से और हमारे स्टेट के लीडरों से और हमारे हैदराबाद कर्नाटक से KPCC वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब वसंत कुमार साहब भी हमारे हैदराबाद कर्नाटक से वर्किंग प्रेसिडेंट है। हम उनसे भी अपील करते हैं कि आप हाई कमान में हमारे तमाम मुसलमानों की तरफ से ये बात को रखें। हर ज़ात को कांग्रेस पार्टी ने मुनासिब नुमाइंदगी दी है, तो हमारी गुजारिश है कि मुसलमानों को भी मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। कम से कम 4 से 5 मुसलमानों को कैबिनेट में शामिल किया जाए और ख़ास तौर पे बिलखुसूस हमारे स्टेट के लीडर, ना सिर्फ स्टेट के बल्कि केरला का इलेक्शन हो, तेलंगाना का इलेक्शन हो, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो, जहां भी ज़रूरत पड़ी हमारे कर्नाटक के लीडर BZ ज़मीर अहमद खान साहब को हाई कमान उनको इस्तेमाल करता है, उनको कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए दीगर सूबों में भेजता है। तो हम तमाम की डिमांड है 4-5 मुसलमानों के साथ ख़ास तौर पे BZ ज़मीर अहमद खान साहब को इस काबीना में शामिल किया जाए, उनको डिप्टी CM दिया जाए, क्योंकि अभी जो हाल ही में कैबिनेट रीशफलिंग हुआ उसमें हम तमाम मुसलमान और दीगर तबक़ात समझ रहे थे कि BZ ज़मीर अहमद खान साहब भी ओथ लेंगे मिनिस्टर की हैसियत से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से पूरे कर्नाटक में बिलखुसूस मुसलमान, SC ST जितने नीचे तबक़ात के लोग हैं और दीगर लोग बहुत ही अफसोस में हैं और परेशान हैं। इतने बड़े लीडर, इतनी अजीम हस्ती जो हर ज़ात, हर धर्म के मानने वालों को साथ में लेके चलते हैं, चाहे किसी का जो भी मसला हो, लाखों रुपए से ले करोड़ों रुपए तक गवर्नमेंट के अलावा अपने ज़ाती खर्च से BZ ज़मीर अहमद खान साहब सारे ज़ात, सारे धर्म के लोगों की मदद करते हैं। ऐसे शख्स को कैबिनेट से दूर रखना ये पार्टी के लिए भी मुनासिब नहीं है और ना ही दीगर तबक़ात के लिए मुनासिब है। तो ऐसे लीडर को जल्द अज जल्द, जो दूसरा 20 तारीख के बाद कैबिनेट रीशफलिंग होने वाला है, उसमें जल्द से जल्द BZ ज़मीर अहमद खान साहब को कैबिनेट में शामिल करने की हम तमाम, ना सिर्फ रायचूर के मुसलमानों की बल्कि पूरे कर्नाटक के मुसलमान, SC ST दलित भाई, सब लोगों की ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। जैसा कि कल जुमा था, पूरे कर्नाटक में हमारे हिंदू भाइयों ने, दलित भाइयों ने, क्रिश्चियन भाइयों ने, मुसलमान भाइयों ने सब मिलके बड़े पैमाने पे एहतजाज किया, जिसको पूरा कर्नाटक नहीं बल्कि पूरा देश देख रहा है। तो BZ ज़मीर अहमद खान साहब के साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि वो सबके दिलों पे राज करते हैं। आने वाले दिनों में 2028 के इलेक्शन में जहां पर BJP पार्टी, JDS पार्टी अपने दम पर पूरे जोश और पूरी पाबंदी तैयारी के साथ 2028 में गवर्नमेंट बनाने की तैयारी कर रही है, वहीं पे हमें भी ये सोचकर अभी से सारे तबक़ात को साथ में लेकर 2028 में हमको दोबारा कांग्रेस पार्टी की हुकूमत लाना है, तो सारे तबक़ात को, सारे धर्म वालों को मुनासिब नुमाइंदगी देने की ज़रूरत है। मौलाना यार, आप सभी लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी मुकामी लीडरान दिख रहे नहीं, यहाँ पे खुसूसन गैर मुस्लिम लीडर दिख रहे नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, ये जो काम आज जो प्रोटेस्ट हुआ है, ये किसी लीडर, किसी पार्टी के लिए या किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हुआ है। BZ ज़मीर अहमद खान साहब रायचूर में तकरीबन 20 करोड़ रुपए वक्फ फंड दिए, मैं खुद वक्फ बोर्ड चेयरमैन रहा, और साथ में PD फंड से बहुत सारे प्रिंसेस फातिमा हो, हमारे रायचूर के बड़े मदारिस हो,
और साथ में स्लम बोर्ड का और माइनॉरिटी फंड बहुत सारे वार्डों में दिया है। ये लोग जितने भी यहाँ जमा हुए हैं ये किसी पार्टी की तरफ से या फिर किसी लीडर की तरफ से जमा नहीं हुए हैं और ना ही किसी पार्टी के मुखालिफत में, किसी लीडर की मुखालिफत में नहीं जमा हुए हैं। इनके दिल का दर्द है कि वो एक बेहतरीन तामीरी जहन रखने वाले, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने वाले, हर धर्म को साथ में लेके चलने वाले लीडर है। तो हमारे जो बात है वो आसानी से बीजेड ज़मीर अहमद साहब की तरफ पहुंचती है। तो इसलिए सब लोग बग़ैर पॉलिटिक्स के यहाँ पर सब लोग जमा हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट और रियासत में अक्सर ये देखा गया कि मुसलमानों के साथ जब भी उनको हुकूक देने की या मिलने की बारी आती है तो मुसलमानों को सड़कों पे ही उतरना पड़ता है। ये आखिर कब तक चलेगा और कब तक मुसलमानों को खिदमत अंजाम देने के बाद, पार्टी को पूरा खून पसीना देने के बावजूद भी मुसलमान सड़कों पे आकर हुकूक मांगते रहेंगे? नहीं, ये देखिए सारी चीज़ें तो एक तरफ है, बल्कि आदमी की जद्दोजहद के ऊपर ज़रूर उसको आज नहीं तो आने वाले दिनों में ज़रूर कामयाबी मिलती है। हमेशा का है, एक या दो दफ़ा का नहीं, हमेशा के मुसलमानों को जब हुकूक देने की बात आती है तो सड़कों पे उतरना पड़ता है, उसके बावजूद भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। नहीं, हमें फ़िलहाल हमारे नए चीफ़ मिनिस्टर जनाब सिद्धरामैया साहब और हमारे हाई कमान KPC AICC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे CLP लीडर जनाब राहुल गांधी साहब और जितने भी हमारे लीडर्स हैं उन सब पर हमारे को भरोसा है कि वो हमारे सबके साथ इंसाफ करेंगे। काबीना में मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी मुसलमानों। अगर ऐसा नहीं हुआ, आपके डिमांड को पूरी नहीं की गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो हमारे को और आगे आप लोग क्या इक़दाम उठाने वाले हैं? हमारे को पूरा यकीन है कि काबीना में मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी और बीजेड ज़मीर अहमद साहब को इंशाअल्लाह ताला मिनिस्टर भी बनाया जाएगा, DCM भी बनाया जाएगा। और आने वाले दिनों में जो भी हमारे बड़े लोग तय करेंगे, हम सब लोग मिलके हम मुसलमानों का ये तेवर रहा है, आज़ादी के बाद से मुसलमान हमेशा से कांग्रेस के साथ रहे हैं और 19-20 चीज़ें होती रहती है, उसको डिस्कस करके आगे बढ़ने का जज्बा रखना। हाल ही में जो बाई इलेक्शन हुआ वहाँ पर भी एक फैमिली को ही टिकट दी गई, जबकि मुसलमानों को देना चाहिए था, बहुत बड़े एहतजाज। नहीं, वो हमारे तमाम उसी तरीके का मामला क्या स्टेट के लीडरों के साथ फिर से होने के इम्कानात है? अगर नहीं हुआ तो क्या इस मरतबा भी जिस तरीके से वहाँ नज़रअंदाज किया गया, क्या मुसलमान इस बार भी स्टेट में नज़रअंदाज करेंगे? नहीं, यकीनन दावनगेरा में तमाम मुस्लिम लीडर्स और कुछ नॉन मुस्लिम लीडर्स ने मिल के ये कोशिश की थी कि वहाँ पे मुसलमान को एक टिकट दी जाए, क्योंकि एक दौर था जिसमें 25, 20, 10, 15 मुस्लिम MLA असम्बली जाते थे कर्नाटक में। और ये हकीकत है कि जिस कौम के नुमाइंदे ज़्यादा होते हैं उस कौम के साथ इंसाफ भी मिलता है। तो इस कोशिश को आगे बढ़ाते हुए दावनगेरा में कोशिश हुई, लेकिन वहाँ पे हाई कमान और तमाम लोगों ने डिसाइड किया वो 2 साल बचे हैं तो हम जो वहाँ के मिनिस्टर हैं उनके बेटे को देंगे, तो उनके बेटे को दिया गया। हमें पूरा यकीन है इंशाल्लाह 2028 में वहाँ पे मुसलमान को दिया जाएगा। उनके रियासत के इतने बड़े लीडरों के साथ अगर नाइंसाफ़ी हो रही तो डिस्ट्रिक्ट में और सिटी में वो तो कॉमन सी बात होगी। यकीनन 2028 दूर नहीं है। सारे हमारे को हाई कमान के ऊपर पूरा भरोसा है कि मुसलमानों को नुमाइंदगी मुनासिब दी जाएंगे और सीटों में भी इंशाअल्लाह ताला इजाफा होगा। जो ऑडियो चल रहा है वो बिल्कुल फेक है। आप लोग देख रहे होंगे, नेशनल मीडिया हो, स्टेट मीडिया हो, सब में कहा जा रहा है। और बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब ने जिनसे बात की वो खुद आके प्रेस में बोले हैं कि ये फेक है, ये झूठ है। ये बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब के साथ साजिश हो रही है उनको आगे, उनकी शोहरत को देखकर उनको रोकने के लिए। अब वो जो भी इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, वो जो भी हकीकत है वो सबके सामने आएंगे, लेकिन कहना हमारा यह है कि वो ऑडियो वीडियो फेक है, जिसकी बुनियाद पर जिससे बात हुई थी वो खुद भी आके स्टेटमेंट दे चुके हैं। वो ऑडियो फेक निकला बोले तो लिस्ट पे मिलेंगी उनको। ऑडियो एक तरफ, ज़मीर अहमद साहब के जो खिदमात हैं वो एक तरफ, पार्टी में जो उनका मकाम है, मर्तबा है, वो तमाम चीज़ें सबके सामने हैं। सबके साथ इंसाफ होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं कर्नाटक के CM DK शिव कुमार साहब को CM का शपथ लिए हैं मुबारकबाद देता हूँ रायचूर शहर की तरफ से। उसके बाद हमारा मुताला सब लोग यहाँ मिलकर जमा हुए हैं। परसों शपथ ग्रहण में 13 लोगों को शपथ दी गई है
उसमें हमारा एक ही नुमाइंदा है जो यूटी खादर साहब। तो हमारा मुताला ये है कि ज़मीर अहमद खान साहब जो लीडर है उन्होंने जो तारीफ से मोहताज नहीं है, वो एक मास लीडर है। उनके कारनामे बल्कि कर्नाटक नहीं बाहर दीगर स्टेटों में भी उनके कारनामे अंजाम दिए हैं, सभी लोग बताए हैं। अब मैं उन तारुफ और ज़मीर अहमद खान तारीफ से मौजूद नहीं है। वो एक मास जरा बंद करो बोलो, वो एक मास और डोमिनेट लीडर है। तो हम ऐसे लीडर को खोना नहीं चाह रहे। यानी कि कर्नाटक सरकार से DK शिव कुमार साहब, सिद्धरामैया साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तमाम लोगों से हाईकमान से अपील कर रहे हैं कि हम तमाम मुस्लिम कमेटी मिलकर यानी कि ज़मीर अहमद खान साहब को दोबारा वजीर बनाया जाए, क्योंकि वो कर्नाटक के एक नामवर लीडर है। कर्नाटक के नहीं बल्कि पूरी रियासतों में उनका एक चर्चा चल रहा है, वो हंगामी लीडर है। आज कांग्रेस पार्टी टिकी है तो हम मुसलमानों की बदौलत से टिकी है। हम मुसलमान 2023 के इलेक्शन में इकट्ठा होकर उलमाए दीन और आलिमा और मसाजिदों की तरफ से आवाज उठाए हैं। तमाम आवाज उठाकर बाहर ठहरे, अंदर आ जाओ। अभी एहतजाज खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारी मांगे खत्म नहीं हुई है। 90% मुसलमान कांग्रेस पार्टी को वोट दिए हैं। यानी कि पार्टी इस बात को भूलना नहीं चाहिए, मुसलमानों के वोटों से आज इख्तिदार पर बैठे हैं। इसलिए मैं दोबारा अपील करता हूं कि कर्नाटक का CM DK शिव कुमार साहब से कि आप ज़मीर अहमद खान साहब को नज़रअंदाज मत कीजिए, उनको दोबारा वजीर बनाइए। यह हमारा मुताला है। वरना अगर हमारे मुताले को आप नज़रअंदाज करेंगे तो 2028 में फिर इलेक्शन होने वाला है। अगर इलेक्शन होने के बाद अगर हमारे से नाइंसाफ़ी की गई तो उस इलेक्शन में फिर हमारा हिसाब और आप देखेंगे उसका अंजाम क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटक। हमारी कौम को नजरअंदाज किया गया। यासीन साहब जिसको 6 मरतबा कांग्रेस की टिकट दी गई, 2 मरतबा उन्होंने कामयाबी हासिल की, 4 मरतबा उनको कांग्रेस की लोगों ने हराया और फिर यासीन साहब जैसी FC को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं गुजारिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ पर कर्नाटक के अंदर मुसलमान है वहाँ पर इंसाफ किया जाए। खास करके विजिट ज़मीर अहमद खान साहब को अच्छा अहदा देकर डिप्टी CM बनाकर हम पर तमाम मुसलमानों की इस डिमांड को पूरा करें। बस मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। रायचूर शहर के अंबेडकर सर्कल में रायचूर डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम कमेटी की जानिब से ये धरना अमल में आया है। इस धरने के अंदर तमाम मुसलमान भाई बिला किसी तफरीक़े पार्टी के हर पार्टी वाले हर कोई मिलकर एक साथ यहाँ पर एहतजाज में जमा है। इसकी वजह यह है कि कर्नाटका गवर्नमेंट पिछले 2-3 साल पहले जो हुकूमत बनी जनाब सिद्धरामैया की निगरानी में, तो उस वक्त इलेक्शन में मुसलमान तकरीबन 80% से ज़ायद वोट करके हुकूमत में आने का मौका अता किया। और जब हुकूमतें बनती हैं तो जहाँ पर काबीना तश्कील होती है, जहाँ पर जिम्मेदारियाँ तकसीम होती हैं, तो तमाम ज़ातों को, तमाम मज़हब के लोगों को इंसाफ दिया जाता है। यही उम्मीद मुसलमान भी लेकर बैठे थे। लेकिन अभी 3 दिन पहले DK शिव कुमार साहब जो मुख्यमंत्री बने, हम सारे मुस्लिम कमेटी की तरफ से उनको मुबारकबादी पेश करते हैं। साथ में ये डिमांड भी करते हैं कि हमें उम्मीद थी कि आपकी काबीना में जो पहले दिन आपके साथ वोट लेने वाले होते हैं उसमें मुसलमानों के नुमाइंदे, जिनको मुसलमान कौम ने अपना लीडर माना, उनको कांग्रेस पार्टी से जिताकर आपके पास भेजा। खासकर बीजेड ज़मीर अहमद खान को एक वाइस यानी उप मुख्यमंत्री के तौर पर नायब मुख्यमंत्री तौर पर आप बनाएंगे, ये उम्मीद थी। लेकिन मुसलमानों की इस उम्मीद पर पानी फिर गया और मुसलमानों को जिस अंदाज से मौका देना था वो मौका यहाँ पर नहीं दिया गया।
इसीलिए आज हम सारे मुसलमान भाई मिलकर एहतजाज करते हैं कि DK शिव कुमार साहब, आप अपनी काबीना में, आपकी अगर हुकूमत मजबूत होना है, आप सही तरीके से हुकूमत करना चाहते हैं, तो आप हमारे मुसलमान भाइयों के जो नुमाइंदा है, जो नुमाइंदगी करने वाले BZ ज़मीर अहमद खान है, इनको एक मौका अता करो और इनका जो हक है वो अता करो। हम जो है यहाँ पर संविधान के चौखट में रहकर अपना हक मांग रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते आपसे, आप हमें भीख देने की जरूरत नहीं है। हम हमारा हक मांग रहे हैं कि मुसलमान कौम के नुमाइंदगी करने वाले हमारे लीडरान को आप उनके मुनासिब, उनके टैलेंट के हिसाब से, उनकी सलाहियत के हिसाब से क्या है, आप मौका अता करें। इसीलिए आज के दिन यह मुस्लिम कमेटी रायचूर की जानिब से ये धरना हो रहा है। ऐसे में BZ ज़मीर अहमद खान जो सब मजहब के लोगों को एक साथ देखने वाले हैं और तमाम मजहब के तमाम तबक़ात के साथ इंसाफ का मामला करने वाले हैं, आप भी इंसाफ कीजिए DK शिव कुमार साहब। इसी सूरत में आप इंसाफ की उम्मीद, हम इंसाफ की उम्मीद लेकर आपके पास ये आवाज़ आपको पहुँचा रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर सारे उलमाए किराम, मदारिस के जिम्मेदार हजरात या मसाजिद के जिम्मेदार हजरात पूरे मिलकर यहाँ पर आए हुए हैं। इसकी वजह यही है कि BZ ज़मीर अहमद खान की निगरानी में इन मदारिस को, इन मसाजिद को, इन दरगाहों को और अलग अलग मकामात पर एक अच्छे अंदाज की खिदमत देखने को मिली है। आगे भी हमें उम्मीद है कि आप इनको मौका देंगे तो सही खिदमत अंजाम पाएगा। लिहाजा इस मौके पर बहैसियत मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ और डिमांड करता हूँ कि आप BZ ज़मीर अहमद खान साहब को एक और मरतबा मौका अता करें और कौम की खिदमत करने और कर्नाटक की सरकार को चलाने में हिस्सेदारी अता फरमाएं।